हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं 6 सेमेस्टर की, जिनका स्किल एनहेंसमेंट का सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, कन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एग्जाम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस बताऊंगी कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि कई बच्चे पढ़ तो लेते हैं बट उन्हें यही नहीं पता होता कि एग्जामिनर के जो पैटर्न होता है एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछने का वो किस टाइप का रहता है, लैंग्वेज क्या रहती है। तो मैं इसमें ना कि आपके ना 2 एग्जाम्स हो रखे हैं, चाहे फिर वो रेगुलर स्टूडेंट्स का हो या फिर जो सैटरडे संडे वाले होते हैं या फिर सोल वाले स्टूडेंट्स का, किसी भी वो स्टूडेंट का ये पेपर है। तो उनमें से मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपके एग्जाम्स के ही क्वेश्चन हैं। तो आइए अब हम इस वीडियो को देखते हैं। तो जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि संघर्ष क्या है, संघर्ष के मुख्य सिद्धांत और स्रोतों की व्याख्या कीजिए। इसमें आपको इसका मतलब बताना है और इसके सिद्धांत और स्रोतों की आपको इसमें एक्सप्लेनेशन देनी है। तो जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा कि संघर्ष क्या है, वो इसका रिस्पॉन्स अच्छे से दे पाएंगे। आप इन क्वेश्चंस के ना आंसर को आप अपने लैंग्वेज में एक बार लिख कर भी प्रैक्टिस कर लेना एग्जाम से पहले, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन सेकेंड कि संघर्ष रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। आप रूपांतरण की जगह ना कहीं कहीं पे एग्जाम में ना आपसे परिवर्तन भी लिखकर बोल सकता है कि आप ये संघर्ष परिवर्तन से क्या समझते हैं। और जॉन पॉल लेड्रिक के संघर्ष रूपांतरण के सिद्धांत की का परीक्षण करना है। जो इन्होंने अपने संघर्ष के सिद्धांत को ज़्यादा प्रिंसिपल दिए थे संघर्ष से रिलेटेड, इनका भी आपको एनालाइज करना है, परीक्षण करना है। क्वेश्चन थर्ड है कि उत्तर शीत युद्ध काल में जातीय और धार्मिक संघर्षों में वृद्धि देखी गई है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। तो इसमें ये बात कहिए उत्तर शीत युद्ध, अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे वर्ल्ड में शीत युद्ध हो रखा है। जैसे आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, तो उसी टाइप से शीत युद्ध भी था, कोल्ड वॉर। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें ये इस टाइप का युद्ध था कि इसमें बातचीत के माध्यम से एक तरीके से देखा जाए तो युद्ध हुआ था, अस्त्रों का यूज नहीं करा गया था। तो ये इस टाइप का, तो इसने यही बोला है ना कि उसके बाद मतलब जब शीत युद्ध हो गया तो उसके बाद के काल में जातीय और धार्मिक संघर्षों में वृद्धि देखी गई, कि मतलब कि कास्ट को लेकर और रिलीजियंस को लेकर इस टाइप की जो संघर्ष देखे गए थे। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या इस चीज़ों में वृद्धि हुई थी? अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो अपने पक्ष में हाँ लिखकर और फिर आप इसकी एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। और अगर आप नहीं सहमत हैं तो इसका आप कारण भी दीजिएगा कि क्यों नहीं सहमत हैं और क्यों, अगर सहमत हैं तो क्यों सहमत हैं। क्योंकि अगर आप बोलते हैं तो उसकी आपको एक्सप्लेनेशन भी देनी होती है, आपको उसका रीज़न भी देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन फोर्थ कि संघर्षों के वर्गीकरण की व्याख्या और संघर्ष के स्थलों के संदर्भ में कीजिए। मतलब कि संघर्ष के स्थलों के रूप में आपको क्या करना है, संघर्षों के वर्गीकरण की व्याख्या करनी है। क्वेश्चन फिफ्थ है कि शांति निर्माण की अवधारणा का परीक्षण कीजिए। शांति निर्माण में विभिन्न कारकों और संस्थाओं की भूमिका की व्याख्या कीजिए। मैंने आपको जो ये यूनिट है ना बहुत अच्छे से करवाई कि शांति निर्माण वाली, जिन बच्चों ने, अगर आपको पता ना हो कि मैंने अपने चैनल पे इससे रिलेटेड आपको अपने चैनल पे ही वीडियोस मैंने इन चैप्टर्स की प्रोवाइड करवा रखा है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। मैंने इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, जितने भी मैंने आपको चैप्टर करवाए हैं वो सभी चैप्टर आपको वहाँ पे गेट हो जाएंगे। आप फिर उन्हें देख लीजिएगा, आपको सिर्फ देखना है उस चैप्टर्स को। अगर आप देख लेंगे ना तो आपके ऐसे कंसेप्ट है ना क्लियर हो जाएंगे। मैंने उसको बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो इसमें यही है कि शांति निर्माण की आपको अवधारणा के ऊपर परीक्षण करना है कि कौन कौन से एक तरीके से जो शांति निर्माण में विभिन्न कारकों और संस्थाओं की भूमिका भी आपको एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन सिक्स है बहुमार्गीय कूटनीति क्या है। और हाँ, एक बात और, इसमें ना आपसे एग्जाम्स में टोटल है ना 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें से आपको 4 क्वेश्चन करना होता है या 5 क्वेश्चन करना होता है, कुछ इस टाइप से करना होता है। और हाँ, कभी भी आप एग्जाम्स देने जाए ना तो कभी भी आप ये पहले ज़रूर चेक किया करें कि आपका जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं वो कितने करने हैं। क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं ना कि पहले से उनके दिमाग में रहता है कि हाँ 4 क्वेश्चन करने हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए उनमें से 4 करने होंगे या 5 करने होंगे। तो इस टाइप से ना बच्चे कई बार किसी किसी एग्जाम्स में तो 5 करने होते हैं और किसी किसी जो सब्जेक्ट होता है उसमें आपको 4 भी करने पड़ जाते हैं। तो इन चीज़ों का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है बच्चों को वो करने में।
फिर उनके अगर एक क्वेश्चन छूट जाता है तो आप जानते हैं कि आपके एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी ज़्यादा रहती है। कम से कम एक क्वेश्चन आपका 15 या 20 मार्क्स का होता है, तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन ना छूट ना पाए, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें बता दिया। और मैं अगर कोई सी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाती हूँ ना, उसमें ये चीज़ें मैं बहुत मतलब हमेशा वो करती हूँ, हाईलाइट करती हूँ, कि जिससे कि बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें रहें कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करने हैं वो चीज़ चेक करें। क्वेश्चन 7th है कि अहिंसा क्या है, ठीक है। और संघर्ष समाधान के क्षेत्र में गांधी की देन की व्याख्या करनी है, कि संघर्ष को ख़त्म करने में जो गांधी थे उन्होंने कैसे एक तरीके से अपनी भूमिका अदा करी है। आप जानते हैं कि जो गांधी जी थे वो कैसे थे, वो अहिंसा मतलब अहिंसा के प्रिय थे। वो हिंसा नहीं चाहते थे, वो लड़ाई झगड़ा वो कभी भी नहीं चाहते थे। वो सोचते थे कि बातों से ही उन चीज़ों का क्या कर लिया जाए, हल निकाल लिया जाए। तो इसलिए वही कहा गया है कि अहिंसा क्या होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंसा ना करना मतलब कि लड़ाई झगड़े ना करना, अस्त्रों का यूज़ ना करना, ये चीज़ होती है अहिंसा। अब गांधी जी ने कैसे एक तरीके से संघर्ष समाधान के क्षेत्र में, कि संघर्ष का समाधान हो सके, उसको निपटारा किया जा सके, उसके क्षेत्र में गांधी जी का क्या योगदान है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। एंड क्वेश्चन 8 है आपका कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और हाँ, एक चीज़ और, ये कभी भी ना इस टाइप का एग्जाम्स में आपको ज़रूर क्वेश्चन बोला जाता है कि आपको किसी दो पर शॉर्ट नोट लिखने होते हैं, ब्रीफ में लिखना होता है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपका अगर मान लीजिए 15 मार्क्स का होता है ना, तो आपको 2 पॉइंट लिखने होता है, तो एक का तो 7 मार्क्स का होता है, दूसरा 8 मार्क्स का हो जाता है। इस टाइप से ये नंबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपको आता है कि समझौता वार्ता क्या है, तो आप इसके बारे में ब्रीफ नोट लिख दीजिए, या विचारधारा और संघर्ष के बारे में आप लिख सकते हैं, या फिर नकारात्मक और सकारात्मक शांति क्या है, कि नकारात्मक शांति क्या हो जाती है और सकारात्मक शांति क्या हो जाती है। 4th आपका जेंडर आधारित संघर्ष। तो ये आप अगर जिन बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप है ना देख लेना, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है इस चैप्टर से रिलेटेड, इस उससे, तो वहाँ से आप चेक कर लेना है। और मैंने ना आपको इससे पहले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, आपको उनमें भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि किस टाइप से पूछे गए हैं, आपको वो आइडिया दिलाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे एग्जाम से पहले, एक आपको आइडिया मिल जाएगा ना कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इनमें क्या क्या क्वेश्चन में आंसर को लिख सकते हैं। तो ये आपके दिमाग में अभी से आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि पहला जो पेपर है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 8 पे 8 क्वेश्चन आए थे, उनमें से एग्जाम में बोला गया होगा कि 4 क्वेश्चन करें या 5 क्वेश्चन करें, इस टाइप से बोला गया होगा, तो उन बच्चों ने किया होगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से फर्स्ट दूसरा पेपर स्टार्ट होता है कि संघर्ष समाधान के प्रमुख दृष्टिकोण क्या है, विस्तार से चर्चा करें कि संघर्ष समाधान है क्या, इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन देनी है। क्वेश्चन सेकंड है संरचनात्मक संघर्ष और प्रत्यक्ष संघर्ष के बीच अंतर कीजिए। संघर्ष के, इसमें मैंने आपको ना, जब मैंने आपको ये करवाया था संघर्ष के प्रकार में मैंने आपको करवाया था प्रत्यक्ष संघर्ष क्या होता है और अप्रत्यक्ष संघर्ष क्या होता है। उसमें मैंने आपको संरचनात्मक संघर्ष और भी अलग अलग टाइप के जो संघर्ष हैं उनके बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, जो आपकी शायद से फर्स्ट चैप्टर ही है। और संघर्ष के विभिन्न आयामों की भी व्याख्या करनी है, उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। और एक चीज़ और, कभी भी अगर आप कोई भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं तो आप कभी भी कोशिश किया करें ना कि अगर उससे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स याद आते हैं कि आप अच्छे से अच्छा एग्जांपल वहाँ पे सेट करके लिख सकते हैं, तो कभी भी आप एग्जांपल्स ज़रूर लिखा करें, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि टीचर्स के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ आपने कोई भी चीज़, मान लीजिए अगर आपने कुछ डेफिनेशंस में गलत भी लिख रखा होगा ना और आपने एक्सप्लेन वो जो एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा, तो कभी कभी होता है ना कि हम एग्जाम्पल्स के थ्रू भी देखते हैं कि हाँ बच्चे ने अंडरस्टैंड क्या किया है, तो वो चीज़ें वैसे ही चेकआउट हो जाती हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा करें, एक तो अच्छे मार्क्स गेन करने में भी आपकी हेल्प करता है जो एग्जाम्पल्स होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। मैं अपने जब स्कूल टाइम में थी तभी भी मैंने ऐसा मतलब मेरी हैबिट थी शुरू से कि मैं एग्जाम्पल्स ज़रूर वो करती थी, देने की ज़रूर कोशिश करती थी। आपने ज़रूर देखा होगा कि मैंने आपको, अगर मैंने इसके चैप्टर्स आपको पढ़ाए होंगे उसमें भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की है। एक तो जाती है कि हम ओवर थ्रू पढ़ लेते हैं, पर पढ़ने के साथ अगर आपको एग्जाम्पल के थ्रू कोई चीज़ समझाई जाती है वो आपके दिमाग में वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बैठ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन 3 कि अंतर समूह संघर्षों के विशेष संदर्भ में संघर्ष के विभिन्न स्तरों का विश्लेषण कीजिए। अंतर समूह संघर्षों के उदाहरणों के साथ अपने उत्तर की क्या करनी है, पुष्टि करनी है। क्वेश्चन 4 है संघर्ष समाधान की एक विधि के रूप में मध्यस्थता की प्रक्रिया और इसके लाभों की चर्चा करने की। मीडिएटर का क्या रोल होता है संघर्ष समाधान में। आप जानते हैं कि अगर
को दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, ए व्यक्ति और बी व्यक्ति लड़ रहे हैं, तो अगर कोई मीडिएटर होगा जो सी नाम का है, तो वो इन दोनों को क्या कर सकेगा, संघर्ष को सुलझाने में हेल्प करेगा। जो लड़ाई झगड़ा होता है, तो एक तरीके से देखा जाए तो मध्यस्थता की बहुत ज़्यादा अहम भूमिका होती है संघर्ष समाधान के अंदर। इसकी और संघर्षों के किस चरण में मध्यस्थता सहायक हो सकती है, और जो संघर्ष हो रहा है उसके कौन से स्टेज पर जो मध्यस्थता है वो हेल्प कर सकती है, इसका आप अपने उदाहरण में अपने उत्तर की पुष्टि करें। क्वेश्चन 5 है, ट्रैक सेकंड कूटनीति क्या है, विस्तार से चर्चा कीजिए। जो आपके अलग अलग जो वो दे रखे हैं ऑथर्स टाइप में, उनके अलग अलग सिद्धांत उन्होंने दे रखे होंगे संघर्ष के बारे में, उन्होंने अपने अलग अलग प्रिंसिपल्स बता रखे होंगे, तो उनमें से आपको इनके उसके कूटनीति का आपको क्या करना है, व्याख्या करनी है। क्वेश्चन 6 है, अहिंसा के गांधीवादी दर्शन पर प्रकाश डालते हुए इसके संदर्भ में संघर्ष समाधान के परिप्रेक्ष्य में गांधी के योगदान पर चर्चा करें। अब आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस के जो वो हैं, कैसे उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करके आपसे वही क्वेश्चन पूछा है जो कि इससे पहले एग्जाम्स में पूछा था। आपने देखा था यहाँ पे कितनी सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया था कि अहिंसा क्या है और संघर्ष समाधान के क्षेत्र में गांधी की देन के बारे में व्याख्या करनी थी कि गांधी जी ने कैसे संघर्ष समाधान के क्षेत्र में अपना योगदान निभाया है। और यहाँ पे सेम उसी क्वेश्चन को डिफरेंट लैंग्वेज में पूछ लिया, थोड़ा बड़ा करके, कि अहिंसा के गांधीवादी दर्शन पर वो करना है कि अहिंसा के बारे में उसमें पूछा था, डायरेक्ट पूछ लिया था। अब यहाँ पे उसने अहिंसा के गांधीवादी दृष्टिकोण के बारे में मतलब प्रकाश डालते उसके ऊपर चर्चा करने को बोला है, और क्या योगदान रहा है गांधी जी के उसका पेशे का, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन 7 है, एक संघर्षग्रस्त समाज में शांति निर्माण के विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 8, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक ना एक पेपर में हमेशा जो अलग अलग सब्जेक्ट्स है सब में ही इस टाइप का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है जो शॉर्ट नोट लिखने होते हैं, जिसमें से आपको 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होती है कि स्थानीय समुदायों की शांति परंपरा क्या है। सेकंड है आपका समझौता वार्ता। थर्ड है आपका विचारधारा और संघर्ष। फोर्थ है मानव जरूरतें एवं संघर्ष। अब आप देख सकते हैं, आपने अगर नोटिस किया हो तो ये समझौता वार्ता इसमें भी क्वेश्चन यही डायरेक्ट पूछ लिया गया है, और सेम इसमें भी शॉर्ट नोट इसके ऊपर पूछा गया है। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मेरा मकसद यही था आपको इस वीडियो को लाने का कि आपको पता चल जाए कि आपके एग्जाम्स में किस टाइप से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, जो एग्जामिनर है आपसे किस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन को डाइवर्ट करके पूछ लेता है। अब जो एग्जाम होंगे उसमें आप देखेंगे तो इसमें और डिफरेंट लैंग्वेज में पूछा जाएगा, या फिर डायरेक्ट इनमें से भी कोई क्वेश्चन आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि अलग ही बिल्कुल हो, इनमें से भी आ सकता है और इनसे थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके भी पूछ सकता है। तो इसलिए आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।